हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो ऑन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डोबेरेनियस ट्रीट्स के बारे में और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। In a year 1817, a German scientist Dobereinius suggested that the properties of elements are related to their atomic masses। ठीक है, तो ये जो डोबेरेनियस की ट्रेट्स की थियरी थी, ये फर्स्ट मेजर थियरी थी इन द टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस थियरी में डोबेरेनियस क्या सजेस्ट करते हैं कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है वो किससे रिलेटेड होती है, उनके एटॉमिक मासेस से रिलेटेड होती है। तो हम लोग एटॉमिक मासेस के हिसाब से किसी भी एलिमेंट को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ही मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट ईच हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कॉल देम ट्रेट्स। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 3 सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट का ग्रुप बनाया और उनको नाम क्या दे दिया, ट्रेट्स। ठीक है, ही अरेंज द 3 एलिमेंट्स इन अ ट्रेड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ट्रेड में जो 3 एलिमेंट्स है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, पहले 7, फिर 23, फिर 39। ठीक है, और इसमें उन्होंने क्या बताया, एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वॉज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, जो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, अदर 2 एलिमेंट के एवरेज के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, अदर 2 एलिमेंट के एवरेज के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 39 + 7 कितना हो जाएगा, 46, और 46 का हाफ कितना हो जाएगा, 23। मतलब ये किसके बराबर हो गया, सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर हो गया। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। ठीक है, तो यहाँ पर बीच वाला एलिमेंट कौन है, ब्रोमीन। ठीक है, तो ब्रोमीन का जो भी एटॉमिक मास है वो किसके इक्वल होना चाहिए, अदर 2 एलिमेंट के एवरेज के इक्वल होना चाहिए। तो अदर 2 एलिमेंट का एवरेज कितना हो गया, 81.25। कितना आ गया, 81.25। पर ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना है, 80 है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, पूरा इक्वल होगा ऐसा नहीं है। ठीक है, हाउएवर ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू डोबेरेनियस ट्रेट्स। बट ये थियरी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई। ठीक है, सभी एलिमेंट को इसमें क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल हो गया था। सो वी रिक्वायर अ न्यू थियरी ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम लोगों को क्या चाहिए था, न्यू थियरी ऑफ क्लासिफिकेशन, और वो थियरी किसने लाई, सर न्यूलैंड ने। ठीक है, इस थियरी को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा अबाउट न्यूलैंड देख लेते हैं, न्यूलैंड कौन थे, उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो ही वॉज म्यूजिक लवर एंड ऑल्सो वॉज केमिस्ट। ठीक है, तो वो म्यूजिक लवर भी थे और केमिस्ट भी थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सो ही ट्राइड टू अरेंज एलिमेंट्स एंड को रिलेटेड देम टू ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिकल नोट्स। उन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्स थे उनको किससे कंपेयर कर दिया, ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिकल नोट से कंपेयर कर दिया। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट टोन जो होता है वो 8th टोन से सिमिलर होता है। क्या होता है, फर्स्ट टोन 8th टोन से सिमिलर होता है। ठीक है, कैसे सिमिलर होगा, जैसे हमारे हिंदी के म्यूजिकल नोट्स क्या होते हैं, सा रे गा मा पदा नी सा। ठीक है, सा रे गा मा पदा नी सा। ठीक है, नी तक 7th नोट हो गए, अगला नोट क्या होगा, सा। ठीक है, विच इज सिमिलर टू फर्स्ट नोट। वैसा ही इंग्लिश में भी होता है। ठीक है, सो फर्स्ट टोन किससे सिमिलर होता है, 8th टोन से सिमिलर होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग थियरी पढ़ते हैं। ठीक है, द इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड को रिलेटेड द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स टू देयर प्रॉपर्टी इन डिफरेंट वे। ओके, इन द ईयर 1866 न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट at the time in an increasing order of their atomic masses। किससे रिलेट किया, increasing order of their atomic masses। ठीक है, it started with the lightest element hydrogen and ended up with the thorium। he found that every 8 element has properties similar to those of the first। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट का जो भी प्रॉपर्टी है वो किससे सिमिलर है, 8th एलिमेंट से सिमिलर है। ठीक है, उन्होंने ये देखा। ठीक है, उन्होंने इन सबको अरेंज किया किसमें, एक टेबल में, और उन्होंने ऐसा एक टेबल बना दिया। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि इसके बाद भी कोई नई थियरी आई थी क्या, हाँ, इसके बाद भी नई थियरी आई थी। क्यों आई थी, क्योंकि इसमें कुछ डिमेरिट्स थे। ठीक है, तो डिमेरिट समझने के लिए हम लोग पहले म्यूजिकल नोट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं,
हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट एंड निकेल एंड ब्रोमीन। ठीक है, तो इनमें से कोबाल्ट एंड निकेल क्या है, मेटल है, और बाकी सब नॉन मेटल है। बट हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स को एक ग्रुप में नहीं रख सकते। ऐसा ही सेम टू सेम कहाँ पर हो रहा है, लास्ट वाले म्यूजिकल नोट में हो रहा है, जहाँ पर इन्होंने आयरन, ठीक है, Fe आयरन को कहाँ पर रख दिया है, नॉन मेटल्स के साथ रख दिया है, जो कि हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, तो इसके 2 डिमेरिट्स मैंने आपको टेबल से समझा दिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग और डिमेरिट्स भी देखेंगे और भी लिमिटेशंस देखेंगे। ठीक है, दिस लॉ वॉज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। ठीक है, ये लॉ कहाँ तक अप्लाई हो रहा था, सिर्फ कैल्शियम तक अप्लाई हो रहा था। कैल्शियम के बाद जो नए एलिमेंट्स आए उनके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, न्यूलैंड फिटेड ऑल द नोन एलिमेंट इन द टेबल ऑफ 7 into 8 that is 56 boxes, but he placed some elements with different properties under the same note in the octave. Okay, for example, Newland placed the metal cobalt and nickel under the note do along with the halogens. Okay, next वाला क्या देखा था हम लोगों ने, okay, next वाला हम लोगों ने क्या देखा था, while Fe having similarities with cobalt and nickel, क्योंकि वो मेटल है, ठीक है, was away from them along with the नॉन मेटल्स ऑक्सीजन अंडर द नोट टी, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा था। इसके साथ साथ द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड लेटर ऑन डिड नॉट फिट इन द टेबल ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, जो नए एलिमेंट फाउंड हुए वो न्यूलैंड के ऑक्टेव्स को फॉलो नहीं करते थे। ये भी इसका क्या है, एक लिमिटेशन है। ठीक है, तो आप लोगों को इसका लिमिटेशन अच्छे से याद रखना है और थोड़ा बहुत लॉ भी अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, इसके साथ साथ ये लॉन्ग आंसर्स में भी आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये थोड़ा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, सो